प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आपका एक और रहस्य से भरी आध्यात्मिक यात्रा में। आज की कहानी है श्राप, साधना और मोक्ष। कौन थी रहस्यमयी रानी यामिका? आइए जाने इस अनसुनी कथा को। सत्ययुग का स्वर्णिम युग था। वेदों की ध्वनि, ऋषियों की तपश्चर्या और आकाश में विचरते दिव्य विमानों की छाया में बसा एक दिव्य राज्य अहर्वती। यहां की रानी थी यामिका। वो ना केवल सुंदरी थी, बल्कि एक योगिनी भी। उसकी आंखें जैसे किसी और लोक का द्वार थी, मौन, गहराई से भरी और रहस्यमयी। लोग कहते वो केवल एक रानी नहीं, एक मंत्र है जो किसी प्राचीन साधना से जन्मा है। रानी यामिका अपने महल की सबसे ऊंची छत पर सूर्यास्त के समय ध्यानस्थ बैठती थी। उसके चारों ओर तुलसी, चंदन और नीले कमल की माला होती, और उसकी साधना में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे कोई शक्ति उस पर नजर रखे हुए हो। लेकिन एक रहस्य था जो कोई नहीं जानता था। हर अमावस्या को यामिका अकेले नदी किनारे जाती, हाथ में ताम्रपत्र और काले अक्षरों में उकेरा एक ही मंत्र, हे ऋषि, आपका क्रोध मुझे मूर्छित करे, पर मोक्ष से वंचित न करे। एक समय था जब यामिका केवल एक साध्वी थी। वो एक दिव्य ऋषि महतपस्वी रत्नेश्वर की शिष्या थी, जो आत्मज्ञान और चमत्कारों का अधिष्ठाता माना जाता था। यामिका ने उनके साथ वर्षों तक साधना की। उसकी ऊर्जा अद्भुत थी। पर एक दिन उसने वो किया जो सत्ययुग के नियमों के विरुद्ध था। उसने रत्नेश्वर ऋषि के रहस्यमय कालमंत्र को छू लिया, जो केवल देवताओं के लिए था। ऋषि रत्नेश्वर ने देखा, और उनके मुख से निकला वो श्राप जो सृष्टि में गूंज उठा, तुम्हारी साधना कभी पूर्ण नहीं होगी यामिका। अब तुम योगिनी तो रहोगी, पर सदा अधूरी। अब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उसी क्षण यामिका की चेतना में जो कंपन हुआ, वो जीवन भर की पीड़ा बन गया। अब अर्हवती की रानी वही यामिका थी, सुंदर, शक्तिशाली, पर अधूरी। राज्य चलता रहा, पर वो भीतर से टूटी हुई थी। एक दिन एक छोटा बालक राजमहल में आया। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना था। उसने आते ही कहा, रानी मां, ऋषि रत्नेश्वर अब इस लोक में नहीं रहे। यामिका की आंखों में घना दुख था, जैसे पूरी दुनिया पल भर में बिखर गई हो। वो रुक गई और फिर अपने भीतर उठते सवालों को दबाने की कोशिश की। क्या मेरे गुरु सचमुच मुझे क्षमा नहीं कर सके? क्या मेरा अपराध इतना गहरा था कि मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा? आशा और निराशा के बीच उनकी आंखों में गहरी उलझन थी, जैसे वो अपने पूरे जीवन को पुनः परख रही हों। लेकिन बालक ने धीरे से कहा, रानी मां, ऋषि रत्नेश्वर ने मुझे भेजा है। यामिका ने पूछा, क्या कहा था उन्होंने? बालक मुस्कुराया और बोला, ऋषि ने कहा था कि तुम जितना कठिन तप करोगी, श्रीहरि तुम्हें वही मार्ग दिखाएंगे जो तुम खोज रही हो। वो कहते थे, अगर तुम समर्पण और प्रेम से तप करती हो, तो तुम मुक्ति पा सकोगी। शांत झील के किनारे एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। चारों ओर नीला आकाश, हल्की सी चंदन की गंध और गूंजता हुआ हरि हरि। रानी यामिका अब वहां बैठी थी, साध्वी के वेश में, सिर से पांव तक सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई। सामने एक छोटा श्रीहरि का विग्रह था, और उनके चारों ओर नीले कमल और तुलसी से बनी माला। उन्होंने आंखें बंद की, और वही बालक उनके समीप बैठ गया। अब वो एक बालक नहीं, बल्कि किसी दिव्य आत्मा जैसा प्रतीत हो रहा था। धीरे धीरे यामिका का स्वर गूंजा, हरि। उनकी साधना अब क्रोध, भय या श्राप से प्रेरित नहीं थी। अब वो केवल प्रेम से थी। और फिर एक दिव्य प्रकाश उनके चारों ओर फैलने लगा। नीले आकाश से एक रथ उतरा, स्वर्णिम, शांत, और उस रथ में कोई नहीं था, केवल एक प्रकाश की उपस्थिति। बालक मुस्कुराया और बोला, मुक्त हो गई रानी मां। अब आप केवल यामिका नहीं, अब आप पूर्णा हैं।
तो प्यारे श्रोताओं, क्या आपने भी महसूस किया वो दिव्यता? क्या आपने देखा कि जहां अधूरी साधना थी वहां अब पूर्णता है? अगर आपको भी रानी यामिका की मुक्ति ने छू लिया तो इस कथा को अपने किसी प्रिय को जरूर सुनाएं। और हां, कमेंट्स में लिखिए, क्या आपने भी कभी ऐसा कोई सपना देखा है जो शायद किसी और जन्म की याद हो? इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कथा और भी रहस्यमयी होगी।